question it is mentioned, let Riz and Wiz denote the read and write operation on a data element Z by a transaction Ti respectively. Consider the schedule as with 4 transaction. Schedule is given R4X, R2X, R3X, R1X, W1Y, W2X, W3Y, R2Y, R4Y, sorry. Which of the following serial schedule is config equivalent to S? Option A T1, T3, T4, T2. Option B T1 followed by T4 followed by T3 followed by T2, या सी T4 T1 T3 T2 एंड डी T3 T1 T4 फॉलोड बाई T2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को देखना होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्या होते हैं? अगर अपने पास सेम डेटा आइटम है, क्या बच्चों? सेम डेटा आइटम है, क्या? सेम डेटा आइटम है। इफ वी हैव सेम डेटा आइटम, लेट अस अज्यूम Q, और मैंने रीड क्यू किया, आपने राइट क्यू किया, या मैंने राइट क्यू किया, आपने रीड क्यू, या मैंने राइट क्यू किया और आपने भी राइट क्यू किया, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। देन वी ड्रॉ ए एज, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। देन वी ड्रॉ ए एज आइदर फ्रॉम टी से टीजे और टीजे से टी माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? नाउ वी विल चेक कि एज आ रही है क्या, यानी, और अगर ग्राफ साइक्लिक आ रहा है तो क्या होगा, असाइक्लिक आ रहा है तो क्या होगा, वो सारा अपन अभी डिस्कस करते हैं। एंड और मैंने आपको बताया भी इसके बाद क्या, CNC, व्हाट बेटा? साइकिल। इफ वी आर गेटिंग साइकिल देन नॉट कॉन्फ्लिक्ट, साइकिल देन नॉट कॉन्फ्लिक्ट serializable. Okay, so here it is mentioned T1 T2 3 T4. First one is R4X, then R2X, R4X के बाद R2X, then R3X, then R1Y, then W1Y, after that W2X, then W3Y, then R4Y। ये आपके डेटा आइटम गिवन है माय डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हो, पहला R4X, then R2X, then R3X, R1Y, W1Y, W2X, W3Y and R4Y। क्लियर? नाउ हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस? 4 ट्रांजेक्शन, T1 T2 T3 एंड T। अब अपन देखेंगे कि एज है क्या, टी से टीजे या टीजे से टीआई। तो देखो बच्चों, यहाँ रीड एक्स हो रहा है, और कैसे चेक करना है मैंने आपको बताया। अगर मैंने इफ ट्रांजेक्शन टीआई परफॉर्म द रीड क्यू, टीआई एग्जीक्यूट व्हेन द टीआई से टीजे एज अकर, इफ टीआई एग्जीक्यूट रीड क्यू बिफोर टीजे एग्जीक्यूट राइट क्यू, और टीआई एग्जीक्यूट राइट क्यू बिफोर टीजे एग्जीक्यूट रीड क्यू, या टीआई एग्जीक्यूट राइट क्यू बिफोर टीजे एग्जीक्यूट राइट क्यू। मीन टू से इफ टी performing read queue and TJ performing before TJ performing write queue, TI performing write queue before TJ performing read queue, or write queue and write queue, then you can draw a age either TI से TJ my dear. So here read X is there, after that write X in other transactions, yes sir, age will be T4 से T2, T4 से T2। ये लीजिए सर, हो गया इसका काम, T4 से T2। और कोई ये जाएगा? नहीं सर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन रीड एक्स, इस T2 में, T2 ट्रांजेक्शन में रीड एक्स, इसके अलावा कहीं राइट एक्स हो रहा है? अदर ट्रांजेक्शन में यहाँ राइट एक्स नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, क्या काम? नाउ हियर यू कैन सी T3 में रीड एक्स, इसके बाद T1 T2 या T4 में राइट एक्स हो रहा है? T1 T4 या T2 या T4 में? यस सर, T2 में हो रहा है। क्या आ जाएगा? T3 से T2, T3 से T2। क्लियर बच्चों? ये अपना T3 से T2 आ गया। अब यहाँ देखिए रीड वाई एंड राइट वाई हो रहा है, इसके बाद क्या राइट वाई हो रहा है? यस। कहाँ से कहाँ? T1 से T3, T1 से T3। तो अपन एक एज बना देंगे T1 से T3। ओके, नाउ दिस हैज बीन डन
एंड इसके अलावा कहीं हो रहा है? यस, दिस राइट वाई में क्या हो रहा है? T1 से T3 तो हो गया, T1 से T4, T1 से T4 माय डियर स्टूडेंट। एक एज आ जाएगी T1 से T4 माय डियर स्टूडेंट। दिस वन डन। नाउ x के लिए नो सर, y के लिए यस सर, T3 से T4, T3 से T4 सर। ये आपका साइकिल आ रहा है क्या? नो सर, नॉट साइकिल, सो इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल माय डियर स्टूडेंट। अब प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनेगा? प्रेसिडेंस ग्राफ तो बन गया, इसका ऑर्डर कैसे आएगा? टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि वी स्टार्ट द ट्रांजेक्शन विच हैविंग द इन डिग्री 0। इनमें से किसकी इन डिग्री 0 है? T1 की सर। तो मैं कॉपी कर लेता हूं, चलो रहने दीजिए। T1 हो गया। अब T1 से जो भी एजेस जा रहे हैं उसको भूल जाइए, आप तो क्रॉस कर दीजिए। अब क्या क्या बचा मेरे पास? ये बचा। अब इनमें देखिए क्या हो रहा है, T3, T4 और T2 में T3 से T2 जा रहे हो लेकिन T2 से T4 नहीं आ रहे, तो T3 से T4 देन यू गो टू द T2। व्हाट यू कैन से डायरेक्टली T3 T4 T2। ये आपका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर, ये आपका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर आ रहा माय डियर। T1 T3 T4 T2 माय डियर स्टूडेंट। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? T1 T3 T4 T2, T1 T3 T4 T2 A। नाउ सर, इसका कोई अलग मेथड भी है, इसका कोई और अप्रोच भी है क्या? यस सर, कैसे बताइए ना प्लीज। तो देखिए बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया आपका इस तरीके से कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आ गया है और सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर भी आपका T1 T3 T2 और आ गया है। और दूसरा आपका अल्टरनेट अप्रोच, अल्टरनेट अप्रोच व्हाट? यहाँ देखो R4X हो रहा है, इसके बाद में कोई ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन क्या राइट एक्स परफॉर्म कर रहा है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है डेटा आइटम एक्स पे? वी हैव टू चेक। R4X के बाद यस, तो देयर इज ए एज फॉर डेटा आइटम एक्स, देयर इज ए एज फ्रॉम टी कारण से R4X टू W2X माइट, R4X से W2। क्या इसके अलावा और कोई है? R4X के बाद राइट 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 एक्स, ओके डन। नाउ R2X, R2X के बाद कोई अदर ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन नहीं दूसरे ट्रांजेक्शन में देखना होता है, क्या कोई राइट कर रहा है एक्स पे? नो सर, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन। नाउ दिस वन R3X, क्या अदर ट्रांजेक्शन कोई राइट कर रहा है? यस सर, कौन कर रहा है सर? T3 से T2। और क्या हो रहा है सर पता है आपको? R3X से W2X। ओके, नाउ Y, नाउ वी आर चेकिंग फॉर Y, R1Y, क्या इसके बाद कोई दूसरा ट्रांजेक्शन राइट कर रहा है? यस सर, और डेटा आइटम Y व्हाट इज हैपनिंग सर? 1 से T3 और R1Y से W3Y सर, एक तो ये बन रहा है सर। नेक्स्ट इसके अलावा Y पे नो सर। अब इधर देखें, ये वाला T1 से कहाँ कोई Y हो रहा है? यस, 1 से T3 एंड T से T, T1 से T3 एंड T1 से क्या हो रहा है ऑपरेशन? W1Y से W1Y से W3Y एंड W1Y से R4Y, W1Y से R4Y। क्लियर बच्चा? नाउ इसके अलावा कोई W2X? नो सर। W3Y से यस सर, ये रहा W3Y से R4Y, W3Y से R4Y, ये आ रहा है आपका T3 से T। तो देखो बच्चों, अब इससे भी आप ऑर्डर निकाल सकते हो। कहाँ से कैसे ऑर्डर निकाल सकते हो? कि आपको दिख गया कि आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है T1, ठीक है, आपका आया ये T1। अब T1 के बाद क्या आ रहा है?
T3 और T3 से आपका क्या आ रहा है T4 और T4 से आपका आ रहा है T2। ये आपका सीरियलाइजिबिलिटी ऑर्डर आ गया। या इसी से आप दोबारा ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर सकते हो कि इसमें साइकिल आ रही है या नहीं आ रही। आप इसमें भी क्या कर सकते हो बच्चों, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं, आपकी इच्छा हो जैसे भी आप यूज कर सकते हो। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर सकते हो क्या हो रहा है, क्या साइकिल आ रही है क्या, और ऑर्डर आप पहले ही निकाल चुके हो माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ ऑर्डर कैसे आ जाएगा, इधर देखिए आप सब बच्चा कि T4 से T2, T4 से T2 आ गया एक, और T3 से T2, ये लीजिए सर के, T1 से T3, यस सर, T1 से T4, यस सर, एंड T3 से T4। आप इधर भी देख सकते हो आपका ऑर्डर क्या आ रहा है, पहले T1 से स्टार्ट हुए, फिर T3, फिर T4, फिर T1, T3, T4, T2 माय डियर स्टूडेंट। और इधर से भी आपका आ गया है। और अल्टरनेट अप्रोच सेकंड मेथड, आपको दो तरीके बता दिए मैंने, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू विच वन, because it is asking about the conflict equivalent. Okay, so here you can see T1, T3, T4, T1, T3, T4, T2। तो इसका सीरियलाइजिबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है, T1, T3, T4, T2, यानी ये आपके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। T1, T3 इज शेड्यूल, ए सीरियल शेड्यूल विच इज फॉलोड बाय T1 followed by T3 followed by T4 followed by T2 my dear student। So here A is the correct answer for this. Hope so you get it. Thank you everyone.